अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलेक्शन 2024 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अरसला ताहिर। नाज़रीन, कहा यह जाता है कि फ़ैसला जो आप पर थोपा जाए उससे कहीं बेहतर होता है कि आप फ़ैसला खुद लें। अगर हम खुद फ़ैसला करते हैं तो सही या गलत जो भी नताइज आपको मिले, आपको कहीं ना कहीं ये तसल्ली ज़रूर होती है कि ये फ़ैसला मैंने अपने हाथों से लिया है। और जब ये फ़ैसला बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो, यानी आपके साथ साथ और बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी आपके कंधों पर हो, तो फिर फ़ैसला बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। और इस वक्त जो है वो फ़ैसले की ही घड़ी है, इलेक्शन का सिलसिला जारी है और हम ये चाहेंगे कि आप तमाम देखने और सुनने वाले ये फैसला बहुत जिम्मेदारी के साथ लें, क्योंकि 5 साल तक आप समझिए कि अपने मुल्क की तकदीर जो है वो लोगों के हाथ में दे दी है। वो लोग सही होने चाहिए, उनका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, उनका करंट रिकॉर्ड क्या है, ये सब आपने देखना है और अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। हम मौजूद हैं इस वक्त हल्का NA 244 में। सुरजानी टाउन का ये इलाका है। यहाँ की आवाम से जानेंगे उनकी राय, वो क्या सोच रहे हैं और क्या करने वाले हैं। आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 5-6 साल पहले इलेक्शन हुआ था, वोट दिया था? जी। किसको दिया था? PTI। अच्छा, खुश है उस फैसले से? जी जी। क्या क्या आपको क्या बेहतरी लगी, क्या अच्छा लगा? बस उसका जो लीडराना इक़दाम है उसको वो अच्छा लगा अच्छा, मुकाबले में। दूसरों के मुकाबले में आपको PTI के जो लीडर हैं वो पसंद है या PTI पसंद है? नहीं, PTI के लीडर तो खास तौर पर पसंद है। वो लीडर की पसंदीदगी की वजह से वोट दिया था? जी जी जी। अच्छा, आप क्या करने वाले हैं? अब फिर आ रहा है इलेक्शन। बस PTI को दे देंगे। अच्छा, PTI को ही देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यही रहते हैं आप? जी, क्या करते हैं? हम ठेकेदारी करते हैं। क्या कह रहे हैं? काम क्या काम करते हैं? इसका बिल्डिंगों का अच्छा, सही चल रहा है काम? बेहतरीन। बेहतरीन चल रहा है। कोई हालात से नाराजगी नहीं है आप? कोई नहीं, इस इलाके के कुछ परेशानियां, कोई मसाइल? हमें तो कोई परेशानी नहीं। गंदगी भी नहीं है, रोड भी साफ है, पानी का निजाम, सीवरेज का निजाम, सब है? तो सब कुछ है। मैं अपनी बात बोली है कि हमें कोई परेशानी नहीं। आप इन परेशानियों के साथ खुश हैं? वक्त निकालना है, बस खुश है। वक्त निकालना है ना? वक्त निकालने का तो मतलब ये होता है कि परेशान हैं आप। अब परेशान होके क्या कर लेंगे? परेशान नहीं, इस अभी आपके करने का वक्त आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है, ये क्या कर लेंगे? वोट देंगे आप? ये वोट दे दोगे, ये तो कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, चले, फिर भी वोट तो देना पड़ेगा। ये तो वही करेंगे, एक दिन का वोट है, बाकी अल्लाह हाफिज। सही है, लेकिन वोट तो देना है ना? वहाँ वोट तो देना चाहिए, मगर ये है कि वोट के काबिल कोई नहीं है। काबिल तो कोई नहीं है, फिर भी किसी एक को वोट देना है। किसको देंगे? काबिल कोई नहीं है, मगर वोट देना चाहिए। किसको देंगे? देखेंगे, ये तो दिल की बात है। अच्छा, कोई पसंद नहीं है लीडर? अभी तो कोई पसंद नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहीं रहते हैं आप? जी नहीं, हैदराबाद। अच्छा, अपने जहाँ पर आप रहते हैं, अपने उस इलाके की जरा कुछ परेशानियाँ तो बताइए, कोई मसाइल तो बताइए। नहीं, कोई परेशानी नहीं हमारे इलाके में। बड़ी सफाई सुथराई, पानी का निजाम बेहतरीन। बेहतरीन है। कहाँ रहते हैं आप? पाकिस्तान में ही रहते हैं ना? आप पाकिस्तान में रहते हैं? ये कोई अलग पाकिस्तान है जहाँ ना पानी का मसला है, ना बिजली का मसला है, ना गंदगी का मसला है, ना सीवरेज का मसला? हमारे पास तो है पानी, पानी के बगैर सब कुछ है। ये जो पाकिस्तान है जो आपके पास मौजूद है, जरा अपील कर दे लोगों से कि सब आपको चाहिए कि ऐसा शहर बनाए अपना। ऐसा शहर बनाया अपना। वोट किसको देंगे? वो ये पतंग को नहीं डाले, पतंग को ही देंगे? क्यों देंगे? पतंग को देंगे। बस ये इन्होंने काम करवाया था हमारा मोहल्ले का भी, घर का सारा। अच्छा, ये ठीक है, उन्होंने काम करवाया था इसलिए। इलेक्शन से पहले आपका काम करवाया था? गली में रोड भी बनाया था। ये ठीक हो गया, गुड गुड। ये देखें जरा, ये तो इस वक्त PTI का झंडा लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। आप नहीं बात करेंगे? झंडा तो आपने लगाया हुआ है, झंडा तो आपने लगाया है। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ आप रहती हैं अपने उस इलाके में, बताइए कुछ परेशानियाँ हैं? अब परेशानियाँ तो बहुत हैं। सेवरेज के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और सफाई सुथराई नहीं हो पाती है। इन सब प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी। पानी की भी है, गैस की लोड शेडिंग है। किन प्रॉब्लम से दो चार नहीं है? पूरा कराची ही हर किस्म की परेशानी से दो चार है। अच्छा, चलिए बताइए, इलेक्शन आने वाला है, इस वक्त वोट देना है? जी हाँ, देंगे। किसको देंगी? ये सीक्रेट है। ये सीक्रेट है। ये सीक्रेट है। चले, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। झंडा आपने लगाया हुआ है, बात आप कर नहीं रही, ये क्या बात हुई? क्या कह रहे हैं? यही तो पूछने आए थे हम, यही तो पूछने आए। आपने झंडा लगाया ना, इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं आप, इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, वोट किसको देंगे? क्यों? तो हमारा जिगर है। सिर्फ की वजह से देंगे? और पार्टी का कोई अच्छा काम पसंद है आप? हाँ, नहीं क्या काम है? सारा काम कर रहा है। अरे काम बताए मुझे, काम क्या किया है? कौन? आपके लीडर ने, जिसको आपने पसंद किया है, झंडा लगाया। इलेक्शन आ रहा है ना?
वोट किसको देना है? वोट देना जी हमने MQM को। क्यों? MQM हमारी जो जमात है वो गरीबों की जमात है। आज तक उसको इक़्तिदार में नहीं लाया गया और कराची के मसाइल पैदा किए गए हैं। जब भी MQM को थोड़ी बहुत वजारतें मिलती हैं वो मसाइल हल करती है। और तरीके इंसाफ ने 27 अरब डॉलर IMF का हड़प कर लिया, मुल्क का दिवालिया कर दिया और अभी वो अडयाला में सड़ रहा है अपनी करप्शन के लिए। तो उसको क्यों वोट दे? पहले किसको दिया था? 5 साल पहले, 5-6 साल पहले किसको दिया था? हमने उसको नहीं दिया। किसको दिया? MQM को हमेशा MQM को ही देंगे। देंगे, इंशाल्लाह देंगे MQM को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ रहती हैं आप? हम खुलियारी की तरफ। सही है। आपके इलाके की कोई परेशानियाँ, कोई मसाइल? रोड खराब है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, महंगाई ने मारा हुआ है बेटा। चले से कोई आ रहा है आपकी मदद करने, आपके मसाइल हल करने, कोई मदावा करने आ रहा है? कोई भी नहीं आ रहा। फिर वोट किसको देंगी? हमारा शनाख्ती कार्ड अंदरूनी सिंध से यहाँ शिफ्ट हुए हैं। तो वोट किसको देंगी? जो अल्लाह का बंदा सही लगेगा उसे दे देंगे। अभी तो बस लगने वाला है ना, करीब ही है ना, सोच तो लिया होगा, ये थोड़ा समझ आ रहा है। क्या पता MQM को ही दे दें इन भाई की तरह। अभी ये सर बैठी है ना, इसलिए उन्होंने आपकी वजह से बोल दिया कि जाना अभी आपके साथ है। ये सफर आपने कहीं एक्सीडेंट कर दिया आगे जाके तो क्या करेंगी वो? 5-6 साल पहले वोट दिया था? जी दिया था। किसको? MQM को। आप किसको देंगे? अभी भी MQM को। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ जुल्म हो रहा है। जुल्म हो रहा है इसलिए आप उनको वोट दे देंगे? जुल्म हो रहा है उन पे इसलिए आप उन्हें वोट? ये तो हमदर्दी हो गई ना, कारकर्दगी क्यों नहीं हुई है? बिल्कुल। कारकर्दगी पे किसको देना चाहेंगे? उनका MQM को ही। अभी तो आपने कहा मुझे उनसे हमदर्दी है क्योंकि उनके साथ जुल्म हो रहा है इसलिए मैं उन्हें वोट दूंगा। हमारी शुरू से पार्टी वही है, MQM। चले, थैंक यू सो वेरी मच। यहीं रहती हैं? जी हाँ, मैं सरजानी में रहती चले बताए जरा अपने इलाके के चंद मोटे मोटे बड़े बड़े मसाइल। सबसे बड़ा मसला पानी का है, लाइट का है, तो जाहिर बात है सीवरेज को भी ज़्यादातर है। फिर रोड देखें आप जगह जगह पे। अच्छा, अभी क्योंकि इलेक्शन चल रहा है तो ज़ाहिर लोग एक्टिव है ना, सियासी पार्टियां सारी आ रही हैं आपके पास भी दावे वादे करने? भाई करने वाले तो बहुत सारे दावे करते हैं, लेकिन वो है कि अमल भी तो कोई करे ना। अभी तक किसी ने आपके वादे जो भी किए पूरे नहीं किए? जी नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप रोड की हालत देखें, जहाँ देखें, अभी यहाँ से अल्लाह वाली पे आप निकल जाएं, वहाँ की हालत आपको खुद ही पता चल जाएगा। यहाँ पे एक गोट है, यहाँ पे हमेशा गोट है, लेकिन यहाँ पे पीपल्स पार्टी उठी हुई है। और लेकिन ये कि वहाँ पे कुछ इंतजाम ऐसा नहीं। आप यहाँ से देखिए, पीपल्स पार्टी आप कह रहे हैं वहाँ पर है, फिर भी काम नहीं हो रहा? काम वहाँ पे है नहीं। पूरा रोड यहाँ से लेके हमेशा गोट से लेके और वो क्या नाम है कुमारपाड़ा, वहाँ तक आप रोड देखें, इतने बुरे हालत है। वो चिंची चलती है वहाँ पे, लोगों के लिए बहुत परेशानी का बायस बना है। खैर अभी तो चूंकि इलेक्शन की सिलसिला है तो इस वक्त तो कोई तरक्याती काम हो भी नहीं सकता, लेकिन उससे पहले कोई तो आता होगा, कोई पूछने आपसे, कोई आपका मदावा करने दुखों का, कोई पार्टी? अपना मदावा आप ही करना पड़ता है यहाँ पे। तो पाकिस्तान है, अपनी मदद आपके तहत ही काम करना पड़ता है यहाँ पे। तो फिर क्या करेंगे? इलेक्शन आएगा, वोट किसको देंगे? वोट अब देखेंगे, जो पार्टी हमारी तरफ से सही होगी तो देंगे, ज़्यादातर पीपल्स पार्टी को देंगे। और क्या करेंगे? अभी खुद शिकायत कर रही है पीपल्स पार्टी वहाँ है लेकिन काम नहीं करा रही, फिर भी एरिया के अंदर है, लेकिन जहाँ पे अगर काम करेंगे तो वहीं पर ही देंगे। जो पार्टी को देखेंगे क्योंकि जो सही कर रहा है काम, फिर उसी के तहत ही काम करेंगे, क्योंकि इस वक्त तो इसी का जोर है, तो इसी की तरफ ही दे सकते हैं वोट। और तो कोई तो यानी आपको लग रहा है कि अभी पीपल्स पार्टी आपको समझ आ रही है? हाँ, हो सकता है, इंशाल्लाह हो भी सकता है, कह नहीं सकते, लेकिन इंशाल्लाह के साथ का है, मुझे लग रहा है। आपका भी यही राय? यही रहते हैं आप? नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रहता, आगे रहता हूँ थोड़ा। अच्छा, यहाँ काम वगैरह करते हैं? हाँ, कैसा चल रहा है काम आपका? सही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। चले, यहाँ पर तो ज़ाहिर काम है आपका, तो रोज़ाना कहीं आना जाना है, तो अभी तो बहुत बुरा हाल नज़र आ रहा है इस वक्त। जितनी टूट फूट मुझे नज़र आ रही है, ये सारा साल ऐसी है? हाँ, ऐसा ही है, जब बारिशें होती हैं क्या होता है? बस ऐसा ही सूख जाता है। आप लोग मतलब मैनेज कर लेते हैं आना जाना? कोई आता नहीं है काम करवाने? आप लोग भी नहीं जाते किसी से कोई पूछने, कोई बात करने कि भाई ये मसला हल करो? नहीं, हम जाते हैं, वो बोलते कराएंगे काम, अभी तक नहीं कराया किसी ने। चले, सही है। इलेक्शन करीब आ रहा है, लोग तो आ रहे होंगे, सियासी पार्टियां तो आ रही होंगी वोट मांगने? हाँ, ये PP वाले तो आ रहे हैं इधर। वादे कर रहे हैं आपसे? हाँ। आपको लगता है पूरे होंगे? नहीं होंगे तो फिर वोट का क्या करेंगे? देखेंगे। वैसे अभी कोई पार्टी है जो समझ आ रही है चलो वोट इसको दे दे? शायद हमको तो लब्बैक आ रही है। इस पे आपको यकीन है कुछ काम हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। चलिए जी, आगे बढ़ते हुए खातून नजर आए मुझे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अच्छा, ठीक है, यहीं रहते हैं आप? जी। ये अभी जो मैं सिचुएशन देख रही हूँ यही है सारा साल? हाँ जी, ये तो तकरीबन 5 साल से तो मैं देख रहा हूँ।
ये गाड़ियों का आना जाना मतलब बस जी यही चीज़ है जो है जी। अब वो वोट भी लेते हैं, काम तो कुछ भी नहीं करते जो है जी। यहाँ सबकी वोट बनी हुई है, लेकिन अब यही कह रहे हैं कि वोट हम देंगे नहीं जो है। आपने क्या सोचा है? हमने भी यही सोचा हुआ कि हम भी इनके साथ ही हैं जो है। अब देखो ना, वोट भी देते हैं, खिदमत भी करते हैं, और फिर जो है उसके बाद हमें ये कुछ भी काम नहीं होता जो है। ना पानी है, ना लाइट तो होती नहीं है जो है। तकरीबन 24 घंटे में 6 घंटे जो है लेट होती है जो है। नहीं आ सकती हमारे यहाँ ना, ये हालत देख लें। ये कई दफ़ा यहाँ पे आए हैं चैनल वाले, और उनको हमने दिखाया है कि यहाँ पे ना तो एम्बुलेंस आ सकती है, ना मैयत गुजर सकती है। क्योंकि यहाँ पे जब सवारी रक्शे में जब आते हैं तो रक्शे वाला भी यहीं उतार के चले जाते हैं, और रिहाइश वहाँ पे, लेकिन रक्शे वाला अंदर नहीं जा सकता। एम्बुलेंस वाले बेचारे वो परेशान, कोई मैयत आती है या कोई ज़ख्मी होता है तो घर तक ले जाना मुश्किल हो जाता है। इतनी बुरी हालत है हमारी यहाँ पर सब लोग। और माशाल्लाह ये जमात वाले जो है हमारे लिए बहुत काम किया इन्होंने। पहले भी जब सैलाब आया था उस टाइम पे भी जमात ने काम किया, और अब भी वो हमारा छोटा मोटा जो उनके हिस्से में आ रहा है वो काम करते हैं। जमात वाले जो है काम करते हैं। अभी जो है 2 साल पहले यहाँ इतना पानी हो गया था, लेकिन बेचारा जमात वालों ने जो है काम भी किया, पानी भी निकाला, और यहाँ इतनी खिदमत की, देगें दी, खाना दिया। जमात वाले बहुत काम करते हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ रोज़ाना पीपल्स पार्टी वाले वीगो गाड़ियों में आ रहे हैं। इतनी लंबी वीगो गाड़ियों में आ रहे हैं, गाड़ियों में इतनी लंबी कतार गाड़ियों की कि उनके साथ पुलिस की गाड़ी पूरे प्रोटोकॉल के साथ। भाई उनकी गाड़ी चल जाती है इधर? हाँ, वो आते हैं जीएसटी चौक तक, वहाँ से अपने चले जाते हैं। वहाँ उनका आप जब बात नहीं करते उनसे कि ये आपकी जा सकती है, हमारे ये छोटे छोटी गाड़ियाँ नहीं जा? दिखाया मैडम यहाँ पे, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। वो निकल जाते हैं, ऐसे ही बोलते हैं हमारा हल्का वो है या क्या। वो तो इधर तवज्जो ही नहीं है ना उनकी। इलेक्शन चल रहा है, यहाँ पे आते हैं, सुनते ही नहीं है। वहाँ जाते हैं, उधर उनका हल्का है या जो भी है, या उनके जो भी मामला ऑफिस वगैरह, वहाँ आते हैं, वहाँ पे बैठते हैं। और एक दफ़ा नहीं, कई गाड़ियाँ, कई रोज़ाना ही आते हैं तकरीबन। लेकिन हमारे यहाँ कोई तो आजकल आ रहे होंगे ना, आजकल तो इलेक्शन की एक्टिविटीज चल रही है, अभी तो कोई तरक्याती काम वो कर भी नहीं सकते। लेकिन 5 साल में किसी ने नहीं, आपसे आप कह रहे 5 साल से यही हालत है? नहीं, 10 साल से नहीं हो रहा बेटा, 10 साल से तो कुछ नहीं हो रहा। अभी इन्होंने मुझे कहा 5 साल से ये हालत है। नहीं, 10 साल से। ये तो यहाँ देख रहे हैं ना, जरा आगे चली जाए, वहाँ सामने जो रिक्शा निकल रहा है वहाँ जाके देखें, आपको निकलने की जगह नहीं मिलेगी, आपकी गाड़ी को निकलने की जगह नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो है ना, सबसे मेन चीज़ जो हमारे सेवरेज का काम है ना, वो सबसे नाकिस है। पानी जब हमारा लाइन का जब पानी शुरू होता है, इतनी लीकेज है कि पूरा रोड पानी से भर जाता है। पूरा है वोट फिर किसको देंगे? यही समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, फैसला कर रहे हैं, खाते हैं, भूल जाते हैं किसको देना। आप किसको देंगे? नहीं कर सके, लेकिन हमारा वोट जो है ना, हमारी जो कोच जो हमारे काम कर रहे हैं जमात के लिए। चले ठीक है, आप ठीक, हमारा जी। अस्सलाम वालेकुम। ये रहते हैं आप? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता। ये काले स्कूल में आ गए। जी 5D में। कुछ इससे मुख्तलिफ नहीं होगा मेरा ख्याल। कैसे? ये जो बना नजर आ रहे हैं, ये जो टूट फूट नजर आ रही है ना, ऐसा ही है या इससे भी बुरा है या इससे थोड़ा बेहतर है? आप ये इससे बुरा ही था तकरीबन। इसने करवाया फिर सही थोड़ा, जो आप कह रहे हैं था, अब नहीं है। नहीं, मुझे बहरहाल ये बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल था। और मेरे ख्याल से अब तो हर आदमी कह सकता है कि भाई मैं यूँ करवा दूंगा, पता लगेगा बाद में कौन करवाता है। तो अभी आपने फिर अपनी अकल लगानी है ना, वोट किसको देंगे? वोट तो मैं तो पक्का आदमी हूँ भाई, मैं तो जमात का पक्का आदमी हूँ। आज जब आप पैदा नहीं हुई थी, जब से जमात का आदमी हूँ। मेरे ख्याल से सन 73 में आप पैदा नहीं थी, ना माँ के पेट में थी, ना आलम अरवा में शाद होंगी आप। जब से जमात का पक्का आदमी हूँ मैं। मेरे 15-16 वोट हैं, वो जमात के ही हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सुरजानी टाउन के इलाके यूसुफ गोट में, और इस वक्त मेरे अकब में, मेरे आगे पीछे, इधर उधर आपको भी नज़र आ रहा होगा इस वक्त हालात यहाँ पर कितने ख़राब हैं। अच्छा, अभी जितनी लोगों से हमारी बातचीत हुई, ये कोई आजकल की बात नहीं है, 2-4 महीनों का नहीं है, बल्कि एक साहब ने कहा जी 5 साल से यही हाल है, एक साहब ने कहा कि 10 सालों में यही हाल रहा है। मुझे नहीं पता कितनी गवर्नमेंट आई, कितने लोग आए, काम कराया या नहीं कराया। आपको यहाँ पर ये बड़े बड़े पाइप भी नज़र आ रहे होंगे, ये मेरा ख्याल है जानवरों के शायद घर बन चुके हैं, काम होता हुआ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये अलग बात है कि तरक्याती कामों में जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो माल आपको मज़ीद ख़राब होता हुआ नज़र आएगा। लोग यहाँ पर जा कैसे रहे? एक साहब ने हमसे कहा कि जी हमें हॉस्पिटल तक जाना मसला है, अगर मैयत लेकर जानी हो तो वो भी आपके लिए इंतहाई मुश्किल हो जाता है। कराची जैसे शहर में
ये इलाका बिल्कुल जिसे कहते हैं ना गांव गोट से भी कोई निचला तबका मेरे नज़र में वो मंजर पेश कर रहा है, क्योंकि शायद आप किसी कच्चे से गांव में भी जाएं तो वहाँ भी मैयत को लेके जाना और मरीज को हॉस्पिटल लेके जाना शायद इतना मुश्किल ना होता, और मेरे लिए यहाँ पर चलना मुश्किल हो रहा है। यानी 4 दफ़ा मैं सोच रही हूँ कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ। लोग इसको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, कैसे यहाँ रह रहे हैं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। बाकी कचरे का हाल भी आप देख सकते हैं, सीवरेज का पानी पड़ा हुआ भी देख सकते हैं। कुछ इमारतें बनने की तरफ हैं लेकिन वो ऐसे ही पड़ी हैं। रोड का जो हाल है वो भी आप देख सकते हैं। लोग यहाँ पर कैसे गुजारा करें। और अब जो इलेक्शन आने वाला है, ये बेचारे मासूम लोग जो 10 साल से यही वाली कंडीशन को देख रहे हैं, इसको फेस कर रहे हैं, इन्हीं हालात में रह रहे हैं, क्या वो एतबार करेंगे अब जो सियासतदान उनके पास दावे और वादे लेकर आएंगे? क्या वो मानेंगे? क्या उनके पास मानने जैसी कोई चीज़ है? क्या कोई मिसाल हमारे पास कराची में रहते हुए एक बेहतरीन मिसाल मौजूद है जिसको कोट करके आप कह सकें कि आप मेरी बात का एतबार कीजिए? कम से कम इस एरिया के रहने वाले तो मैं नहीं समझती। थोड़ी सी देर में जो मैंने आइडिया लगाया कि यहाँ पर जो भी था, जितनी भी पार्टियां थी, जो भी लोग आए, जिन्होंने वादा किया, जिन्होंने दावा किया, उन्होंने क्या किया, मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आया। आपको समझ आता है या नहीं आता? खैर, हम आपको थोड़ा थोड़ा और सर्वे कराते रहते हैं। यहाँ मेरे लिए चलना इंतहाई मुश्किल है। खातून नज़र आ रही है, मेरा ख्याल है इनसे थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं किस तरह से ये मैनेज करिए, क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ भी नहीं आती हैं। अगर इनको कहीं जाना है तो फिर ये कैसे मैनेज करती है? अस्सलाम वालेकुम। ये कैसे मैनेज करते हैं आप लोग आना जाना? ऐसे ही करते हैं, हाल इस वक्त मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही करते हैं। आपके सामने क्या करें? किसी से कोई शिकायत, कोई कहीं जाते हो? किससे करें? आप इन लोगों से बात करें, मुझे तो और मालूमात नहीं है। अच्छा, वोट देना है, अभी इलेक्शन आ रहा है जी। किसको देंगी? कोई पार्टी समझ आ रही? अभी तो कुछ पता नहीं है कि हमारा यहाँ का NIC नहीं है, हमारी वहाँ की, वहाँ से कार्ड आएगा तो देंगे। चले, कोई पार्टी समझ में आ रही है कि चले थोड़ी सी सिंसियर है, काम करवा रही है? चलो सही है। अच्छा भाई, लोग इतने मुझे तो लग रहा है ना उम्मीद हैं और इतनी होप टूट चुकी है कि वो जवाब देने को तैयार नहीं है। लेकिन अपना हिस्सा तो डालना चाहिए ना, आपको डालना ही पड़ेगा। जब तक हम जिंदा हैं तो हमें अपना हिस्सा तो डालना ही पड़ता है। एक लिमिट होती है, कोई लिमिट नहीं है। एक नहीं, हर पार्टी वालों को बोल दिया, सबको कह दिया हमारा एरिया इतना गंदा हो रहा है, यहाँ पे गटर के पानी बह रहे होते हैं, ये लाइन के पानी, साफ पानी है। अभी तक यहाँ के कोई हुकूमत वाले नहीं देखते इस एरिया को। ख़त्म। वाटर बोर्ड वालों का ये सारा मसला है, और हर पार्टी में हमने जाके एप्लीकेशन अलग दी है, बोला अलग है, मगर किसी ने नहीं सुना। इसी वजह से मीडिया को भी बोलना बेकार है, क्योंकि कोई किसी की नहीं सुनता। चले खैर, अब तो इलेक्शन का वक्त आ रहा है, वोट देना है। वोट हम उसी को देंगे जो हमारा एरिया सुधारेगा। अभी तो कोई तरक्याती काम नहीं कर सकता, अभी तो इलेक्शन कैंपेन चल रही है, फिर क्या करें? बस ये जो देखा जाएगा उसका किसको देना। हमने किसी को देना ही नहीं इस साल। किसी ने आपको कोई ऐसा रोल मॉडल नहीं रखा कि भाई ये देखो सहूलत हुई हमें। हम यहाँ 2011 से हमने प्लाट लिए हैं, 2011 से हमारे साथ यही हो रहा है। 2011 से और ये 24 शुरू हो गया। यही है, कोई जरा सी बेहतरी नहीं है। सिर्फ एक गटर लाइन डली है, वो पीपल्स पार्टी वालों ने डलवाई है। पीपल्स पार्टी वालों ने करा, पहले पानी बारिश का बहुत जमा होता था, ये पीपल्स पार्टी वालों ने काम कराया थोड़ा बहुत। इधर एक गटर लाइन डलवाई, गटर लाइनें डलवाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ, खत्म। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यही रहते हैं आप? जी हाँ, मैं 10 साल से इस इलाके में रह रहा हूँ। क्या करते हैं? छोटा सा बिजनेस है हमारा। कैसा चल रहा है? सही, अल्लाह का करम है, सब ठीक है, फर्स्ट क्लास। सही चल रहा है? महंगाई वगैरह की वो तो नहीं है आपको शिकायत? तो सब सारे कारोबार का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। कोई सिस्टम नहीं, कोई स्टेबिलिटी नहीं है मुल्क के अंदर। और ये इलाके को देखे, ये 10 साल हो गए तकरीबन, इन इलाके में कोई काम ही नहीं होता है, ऐसे ही है बस। चलिए, आपने कहा मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, अभी कहा ना आपने, तो किसको जिम्मेदार समझते हैं आप इसके? सारे जिम्मेदार है, सारे जितने सब चोर है, लुटेरे हैं, सारे लुटेरे हैं, सारे 2 नंबर हैं। जो सही बंदा उसको तो आपने जेल में रखा हुआ है, सीधी सी बात है। बाकी तो आप बेहतर समझ रहे हैं, बच्चा समझ रहा है चीज़। ये तो 5-6 साल पहले वोट किसको दिया था आपने? हमने तो बस दे दिया किसी को जो बेहतर। अब उन्हीं को देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे, इंशाल्लाह, क्यों नहीं देंगे। अभी तो आपने कहा जेल में बंदे हो। वो तो है जो देख रहा हूँ, जो देख रहा वही बता रहा हूँ ना मैं, जाहिर सी बात है। उनके काम से मुतमईन है आप? और सही है, बेहतर है। तो उनके, आपने कहा 10 साल से ये हाल है, कोई काम आपका? कोई भी नहीं कर रहा, कोई भी नहीं करता है। तो फिर उनको किस बुनियाद पे वोट देंगे? जब होगा तो देंगे ना। फिर किस बुनियाद पे देंगे? मैंने ये है कि वो बेहतरी है, उसने मुल्क के लिए कुछ बेहतर किया है बहरहाल, और उम्मीद है कि बेहतर करेगा इंशाल्लाह। ऐसी कैसी बेहतरी है कि आप मुझे बता नहीं रहे? क्या बेहतर किया है, मैं भी जानना चाहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि उंगली पे तो नहीं गिनवा सकता हूँ। अरे आप मुझे 2 बताइए, 2 बताइए। उसने एहसास प्रोग्राम दिया, जो भी है वो सारी चीज़। तो बहुत सारे फलाही प्रोग्राम तो और बहुत सारी जमात, वो तो फिर भी सही है। बाकी लोगों ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। अब ये है कि जमात इस्लामी वाले हैं, ये भी सही काम करते हैं माशाल्लाह, इन्हें भी लोग सपोर्ट किया था। आपने देखा कि बल्दियाती इसमें ये चेयरमैन बनना था, इनको नहीं बना पाए लोग।
फ्रॉड हुआ इनके साथ। तो ये तो है, मैं नहीं कह रही, आप कह रहे हैं। फ्रॉड ही हो रहा है ना। यानी अब आप नहीं बताएंगे आप किसको। ताला बेहतर करे, मामलात बेहतर करे, अच्छे अच्छे लोग हैं। और थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहीं रहते हैं आप? जी बेटा यहीं रहते हैं। बड़ी तकलीफ नज़र आ रही है मुझे, ये कचरा रोड इस कदर टूटा हुआ कि हमारी भी गाड़ी जो है वो चल ही नहीं पा रही। तो आप लोग कैसे कर रहे हैं गुजारा? बस बेटे किराए के घर में रहते हैं, गुजारा तो करना पड़ेगा, मजबूरी है। भाई ये लाइन का पानी है, लाइन की पानी है, सारा ये मीठा पानी है जो ज़ाया हो रहा है इस तरीके से। जी ये कोई गटर लाइन नहीं है, ये सारा पीने का पानी है, जो पानी अभी चल रहा है ये वो बह रहा है सारा। और कीचड़। आना जाना कैसे मैनेज करते हैं इस पे? बस साइडों से इधर इधर से निकलते हैं। अब जैसे उस दुकान पे जाना है, मैं कितना लंबा घूम के आया हूँ इस गन की वजह से, सिर्फ अब यहाँ से जाना पड़ रहा है घूम के। किसी को अगर गाड़ी पर जाना हो तो उस गाड़ी आ जाती है? गाड़ियाँ फंसती हैं, अक्सर यहाँ पे गाड़ियाँ फंस जाती हैं। देखें ना आप, ये सब गाड़ियों के टायरों के निशान देखें, गाड़ी किस तरीके से फंस फंस के जाती है आती है। भैया ये काफ़ी परेशानी है बेटे यहाँ पे इस इलाके के अंदर। आता नहीं है आपकी परेशानी के इस हल के लिए? आप कभी किसी के पास गए हो अपनी शिकायत लेकर? बेटे हम तो खुद यहाँ पे किराए पे रहते हैं और अभी हम लोग नए नए आए हैं यहाँ पे, हमें तो इतना मालूमात नहीं है यहाँ पे। बाकी यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को यहाँ पे कोऑपरेट करना चाहिए। कचरा कुंडी हर जगह, गलियों में गन, रोडों पे गन। बस चलिए इलेक्शन आ रहा है, वोट किसको देना है? हम तो MKM वाले हैं भाई, मुत्तहिदा पाकिस्तान। 5-6 साल पहले भी उन्हीं को दिया था। उन्हीं का वोट उन्हीं का ही है। क्यों क्यों? क्योंकि ये जो काम है ना ये MKM के अलावा और कोई करवा ही नहीं सकता। बड़ा यकीन है आपको? दावे के साथ। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहीं रहते हैं आप? जी जी। कोई परेशानी है? वैसे तो मुझे बहुत दिख रही है परेशानी इस वक्त। परेशानी तो बहुत सारी है इस इलाके में, गैस की, पानी की, और ये सेवरेज का निज़ाम बहुत ख़राब है। और ये मेरा ख्याल है काफ़ी सालों से ही चल रहा है। जब पानी खुलता है तो लेने बहुत डैमेज है, पानी की निकासी नहीं है, कई सारी आबादियाँ भर जाती हैं पानी से। और जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं ये आज से नहीं बहुत सालों से है। इतने सालों से कोई आया नहीं आपका काम करवाने, या आप लोग नहीं गए खुद से? नहीं, आते हैं यहाँ पर MP वगैरह गुजरते हैं यहाँ से, अपना आगे हैं पीपल्स पार्टी वाले भी आते जाते रहते हैं, लेकिन बस निकल गए, हाँ जी करा देंगे, उसके बाद कोई नहीं कराता। इतने सालों में किसी ने इसको नहीं देखा? देखिए आप पूरा ये एक तरफ ये गटर लैंड डली थी बड़ी सी, लेकिन इसमें इसका कोई सिस्टम नहीं बनाया है। और अभी तो ये पानी हाफ खोला है, अगर ये फुल पानी खोलते तो ये तालाब खड़ा हो जाता है, निकलने वाले की जगह नहीं होती। सही है। चले इलेक्शन तो आ रहे हैं, वोट किसको डालने का सोचा है आपने? कोई पार्टी समझ में आ रही है? ये लोग अगर काम कराते तो वोट उन्हीं को दिया जाता है जो काम कराते हैं आवाम की सहूलत के लिए। अभी तो देखिए आप कह रहे हैं कि किसी ने भी काम नहीं करवाया, कोई भी पार्टी ने काम नहीं करवाया। किसी ने भी करवाया तो थोड़ी बहुत तो कुछ बेहतर होती सूरत हाल। तो आप किस बुनियाद पे वोट देंगे? आप वोट तो देना है आपको। किसी का कोई माइंड ही नहीं बन रहा, क्योंकि तकलीफ उठा रहे हैं ना लोग। क्या कहें वो बेचारे, किससे कहें? वो जिसके पास जाते हैं वो कहता है जी हो जाएगा काम हो जाएगा। लोगों की हालतें बुरी हो गई, लोगों के अपने ज़राए सारे ख़राब हो गए, पैसा पाई गाड़ी ख़रीद के चलाना, या कारोबार नहीं है, दुकानें देखें सारी बंद पड़ी हुई हैं। इसी वजह से कोई आता ही नहीं है यहाँ पर, बड़े मजबूर हैं, बड़े परेशान हैं लोग। अल्लाह ताला इनको एक हिदायत दे कि ये काम कराएं। अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यही रहती हैं आप? जी। मैं देख रही थी बड़ी मुश्किल से अभी आप आई हैं, तो ये रोज़ाना का मामूल है, ज़ाहिर है आना जाना तो है, तो कितना मुश्किल होती है? जब भी ये पानी भरता है ना, गटरों का पानी अक्सर ही भरा ही रहता है, और ये रोड कभी बनेंगे ही नहीं, क्योंकि ये बने ही नहीं है, हमें इतने साल हो गए रहते हुए। ये आप लोग जाते ही नहीं है किसी से पूछने? चले अभी तो इलेक्शन है, अभी तो काम नहीं हो सकता, लेकिन उसके अलावा जाना पूछना, कोई पुरसान हाल किसी कोई हो यहाँ पे कि भाई ये कौन है, कौन ठीक करेगा, कोई जाते हैं आप लोग? नहीं, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग कहीं भी नहीं जाते। बस ज़्यादा वो होती है उस तरफ से निकल के आ जाते हैं, इधर पानी भरा हुआ होता है तो उधर से आ जाते हैं। अपने इन मसाइल के हल के लिए कभी किसी की तरफ देखा कि ये हल कर सकता है, ये हल कर सकता है, इस तरह कहीं गए हो किसी के पास? लगता है कि कोई भी ऐसा है कि जो इस मसले को हल कर सकता है। ये फिर इसी के साथ रहना है आपको? ऐसी बात है, जब तक है यहाँ पर तो यहाँ तो रहना ही है। इसी टूट फूट के साथ रहना है जहाँ चलना भी मुश्किल है। तो जाहिर सी बात है कोई भी नहीं करता, जिसके पास पैसा आता है आपको पता अपनी जेबें भरते हैं सब, कोई रोड नहीं बनवाता, ना कोई गटर देखें, आगे जाके गटर देखें कितने भरे हुए, कोई नहीं करता ये काम। सिर्फ वोट लेने की हद तक है कि वोटिंग जब हो रही होती है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई कुछ नहीं करता। तो फिर वोट किसको देंगे? ही नहीं है। चले कोई एक पार्टी जो आपको थोड़ी सी समझ में आ रही हो इस वक्त? कोई भी नहीं है, क्योंकि कोई काम ही नहीं करता। वोट नहीं डालना तो बुरी बात हो गई ना। तो हम डालते इसलिए नहीं है कि वोट डालने का फ़ायदा क्या है, वोट डालें तो काम भी तो नज़र आए ना। देख रही हैं आप खुद ही देख लेना, किसी का कोई काम नज़र आ रहा है, पहले डाल देते थे, अब नहीं डालते। चले 5-6 साल पहले किसको डाला था?
5-6 साल पहले पीपल्स पार्टी, जाहिर सी बात है यहाँ का तो पीपल्स पार्टी ही है। फिर भी फायदा नहीं हुआ कोई कोई फायदा नहीं हुआ, अफसोस है अपने उस फैसले पर आप। जाहिर सी बात है अब तो हम डालते ही नहीं है। चलिए सही है, खैर ये भी ठीक नहीं है। मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि वोट ज़रूर डालें, क्योंकि ये आपका हक है और ये जिम्मेदारी भी है आपके ऊपर, ये जवाबदेह वाली जिम्मेदारी है। फिर भी आपको मशवरा ज़रूर दूंगी कि वोट ज़रूर डालना चाहिए, थोड़ी सी अकल समझ के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहीं रहती हैं? जी बिल्कुल, आगे ही घर है। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि स्कूल कॉलेज या कहीं पढ़ने पढ़ाने का जाना रहता होगा सिलसिला। जी, कितनी मुश्किल होती है यहाँ से? पानी है जी, बहुत मुश्किल होती है यहाँ पे, पाँव वगैरह भी गंदे हो जाते हैं। हम यहाँ से आते जाते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और लाइटें वगैरह भी नहीं आती हैं अब तो यहाँ पे हमारी, और पूरा पूरा दिन लाइटें गई हुई होती हैं, तो रात में भी लाइट नहीं होती यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है हमें यहाँ पे। लेकिन आना जाना तो बहुत मसला होता होगा ना, स्कूल कॉलेज तो किस तरह से मैनेज करते हैं आप लोग? जी मसला, गाड़ियाँ तो नहीं आ सकती? जी बिल्कुल नहीं आ सकती, मगर रहना तो है ना, फिर भी यहाँ पे हमारे अपना घर है, छोड़ के तो नहीं जा सकते ना, मगर यहाँ पे बहुत परेशानी होती है। अच्छा, अभी तो इलेक्शन आ रहा है, ठीक है, मुझे नहीं पता आपको वोट देना है नहीं देना, लेकिन घर वालों को तो वोट देना ही होगा, किसी को, अम्मी को, पापा को, है ना? तो क्या सोच रहे हैं, किसको वोट देंगे? जी मेरे पापा वोट नहीं देते हैं। क्यों? वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं होता वोट देने से। देने से फ़ायदा नहीं होता तो देना भी नहीं चाहिए आपके ख्याल में? नहीं देना चाहिए, बिल्कुल देना तो चाहिए ना। तो घर वाले कोई किसी एक पार्टी की तरफ कोई पसंदीदगी नहीं है घर वालों की? वो अभी कोई मशवरा नहीं है मेरा तो, खैर नहीं, आप मशवरा नहीं दिए, मैं तो आपके घर में जो बड़े लोग मौजूद हैं उनकी डिस्कशन होती होगी ना, घरों में बात होती है, बच्चे बड़े ध्यान से सुनते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है, और जब स्कूल कॉलेज जा रहे हो तब तो बहुत ही अच्छी होती है, स्पेशली स्कूल अगर आप जा रही हैं तो घर में डिस्कशन ज़रूर होती होगी कि ये पार्टी अच्छी है, थोड़ा बेहतर काम कर रही है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। घर वाले किसी पार्टी की तरफ से ज़रा साइड लेते हैं किसी पार्टी की? कहीं बोलते हैं, पीटीआई का बोलते हैं। इसका मतलब है 5-6 साल पहले अम्मा अब्बा ने उन्हीं को वोट दिया होगा। जी बिल्कुल। आप खुश हैं? अब भी खुश हैं या आप थोड़े उदास हैं उनकी वजह से? नहीं, खुश हैं वैसे। पीटीआई से ही खुश हैं। चले, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहीं रहते हैं भाई आप? जी जी, यहीं रहता हूँ। अच्छा, मुझे तो नज़र आ ही रहा है, अब भी कहेंगे दिख ही रहा है आपको, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता अंदर अंदर और कितना बुरा हाल है, ज़रा बताइए। क्या हाल क्या है? असल में यहाँ पर कोई 40 सालों से, उससे भी ज़्यादा ये गोठ आबाद है, और यहाँ पर अभी आप आएँ तो ये मेन रोड है हमारा, जो पिछली 3 हुकूमतें तो एक ही पार्टी की रही हैं, मगर वो एक रोड भी नहीं बना सकी हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक डिस्पेंसरी है, उसमें कचरा भरा हुआ है, एक स्कूल बना हुआ है, एक हमारा बाबुल इस्लाम सिंधी मीडियम स्कूल है, उसकी हालत ऐसी है कि उसमें कुत्ते और जानवर घूमते रहते हैं। गलियों की हालत इस मेन रोड से ज़्यादा ख़राब है। अब हमें उम्मीद है, यहाँ पर 3 साल से एक शख्स है केस मंसूर शेख साहब, वो यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, और यहाँ पर उसने गलियाँ भी बनाई हैं, सेवरेज की लाइनें भी बनाई हैं, लोगों को कारोबार भी करके दिया है। टीएलपी के नामजद उम्मीदवार हैं वो, तो हमें उनसे उम्मीद है इंशाल्लाह वो आएंगे तो हमारा ये हल्का बहुत बेहतर हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले, यानी ये वाली जो अभी एक्टिविटीज़ हो रही है, इससे पहले उन्होंने काम करवा के दिया? बिल्कुल, यहाँ पर कारोबार करा के दिए, यहाँ पर सस्ते तंदूर लगाए उसने 5 रुपये रोटी के, और यहाँ पर 60 से 70 गलियाँ सीसी की हैं, सेवरेज की गलियाँ डाली हैं। तो वो 3 साल से यहाँ पर मुसलसल काम कर रहा है। जो MP MNA को करना चाहिए वो केस मंसूर शेख साहब कर रहे हैं, और उसी से ही हमें उम्मीद है, और इस दफ़ा वो TLP से खड़े हुए, इंशाल्लाह वही यहाँ पर जीतेंगे भी। चलिए, यानी आपका वोट TLP को, केस मंसूर शेख को। चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच। ये होती है ज़रूरत, नाम भी लिया, पार्टी का भी, इंसान का भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहीं के रिहायशी आप? जी बिल्कुल, यहीं के रिहायशी। कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? 3 साल हो गए तकरीबन। 3 साल हो गए। 3 साल में कोई बेहतरी आई या और चीज़ें ख़राब हुई? आज जब हम आए थे तो कुछ बेहतरी थी, अब और जो है बिगड़ गई है मामला सारे यहाँ के। जिस तरह के आप देख भी रहे होंगे कि सेवरेज का निज़ाम ख़ास कर यहाँ पर बहुत ख़राब है, और जिसकी वजह से रोड भी, पानी जब जमा हो जाता है ज़ाहिर है फिर रोड भी ख़राब हो जाते हैं, आने जाने में बड़ी तकलीफ़ होती है। जाते नहीं हैं किसी के पास आप सवाल करने, पूछने, अपना हक मांगने, परेशानी बताने जाते हैं? कोई फ़ायदा नहीं है, यानी कि वहाँ पर जाएं भी तो उन्हीं की बातें सुन के हमने वापस जो आना है, यानी काम करवाएंगे। अभी जिस तरह हम बात करें इलेक्शन की, और उनके पास जाते तो उनके एक अल्फाज ये सुनने में आता है कि जनाब हम जीत जाएंगे तो फिर करवाएंगे। अभी तो देखिए, यही तो टाइम ही ऐसा है कि उन्होंने यही जवाब देना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो इलेक्शन का सिलसिला बहुत करीब है, अभी तो वो आपको ये करके नहीं देंगे, अभी तो यही जवाब देना है। अभी को छोड़िए, उसके अलावा आप 3 साल से यहाँ पे, 3 साल में कभी आपने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी की हो? 4 दफ़ा बैठे किसी के ऑफिस में जाके काम कराओ मेरा। हाँ, ये बात है कि यहाँ पर एक ऑफिस है इंसान दोस्त का,
जो कि काम करवाते आ रहे हैं। मैंने भी देखा कि यहाँ पर जो है सीवरेज का काम भी उन्होंने करवाया है। कई स्ट्रीट्स जो हैं वो उन्होंने बनवाई हैं, टफ टाइल की बनवाई हुई यहाँ पर। तो हो सकता है कि मेरा और मेरी फैमिली का रुझान इन्हीं की तरफ हो और इलेक्शन में जो वोट हम इन्हीं को दे रहे होंगे। कौन है ये इन्हीं, नाम बताएं पार्टी के। केस मंसूर शेख साहब जो हैं इंसान दोस्त के हैं, ये चेयरमैन, लेकिन अभी TLP से नामजद उम्मीदवार हैं ये। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अच्छा, हमारे लिए चलना ही मुश्किल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक एक कदम हम ज़रा सोच सोच के रख रहे हैं कि अगले कदम पे गिर ना जाएं, वो हालत है इस वक्त। तो आप चला रहे हैं रक्षा, कितनी मुश्किल हो रही है? बहुत मुश्किल होती है बाबू, यहाँ से आना जाना, रात को मरीज को लेके जाना मेरे लिए मवाले जान बन गया। वो यकीन कर इतने परेशान हो गए, रात को 2:30 बजे एक तो गाड़ी नहीं मिलती, और फिर गाड़ी जो हो जाती है तो फिर आने जाने की परेशानी होती है। गलियों में तो जाओ तो वहाँ कीचड़ है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे इंसान दोस्त तो कुछ नज़र आते हैं, करते हैं यहाँ पे, पहले भी करा था उन्होंने, खुद अपनी मदद करते हैं। गटर लाइनें भी डलवाई हैं। बहरहाल कुछ औरों का पता नहीं लग रहा है ये क्या होगा इस इलेक्शनों में, उम्मीद है या नहीं है किसी की भी, मेरा बाबू पता नहीं है हमें। अब कोशिश में लगे अल्लाह ताला कोई अच्छा ही आए, जो भी आए सबके हक में आए। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? ये 13 साल हो रहे हैं। 13 साल में कोई बेहतरी ज़रा सी? बिल्कुल नहीं। ये गटर लाइनें अभी डली हैं आके, जो बड़ी गटर लाइनें डली हैं, नहीं तो मेरे सर से पानी ऊपर होता हमारे घरों के अंदर, कोई पूछने वाला नहीं। सामान ख़राब हो जाता है खाने पीने का, ये इंसान दोस्त वगैरह खाना ले आते हैं, दूसरे आ जाते हैं, ये करते हैं बस, बाकी तो सब अपने अपने जेब भर लेते हैं, कोई पूछता नहीं है मेरा बेटा। इसमें बहुत परेशानी होती है। बच्चे सुबह आना जाना, रात को लूट मार भी होती है। रोड पे आ जाए तो पीछे से मोटरसाइकिल वाले आते हैं, वो लूट मार कर लेते हैं। तो आदमी क्या करेगा, जब रास्ता सही होगा तो डायरेक्ट निकलेगी गाड़ी, रुकना पड़ता है टूट फूट की वजह से। मोटरसाइकिल वाले आ जाते हैं, कोई ना कोई हादसा हो जाता है यहाँ पे। यानी ये डकैती वकैती के वाक़यात भी हैं यहाँ पे? होते रहते हैं, अक्सर होते रहते हैं। पीछे रोड से निकलो तो वहाँ डकैती हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई बोलता आगे थाने में जाओ वहाँ पूछगछ नहीं है। भाई सही करवाओ इसको, कम से कम आगे जो इंसान के लिए आना जाना सबको तकलीफ से दूर हो जाए, कोई पूछता नहीं है बाबू। बहुत परेशानी हो गई है, हद से ज़्यादा हो गई है। आते हैं हमारी गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, आते जाते हमारे रास्ते में गाड़ियाँ हमारी ख़राब हो जाती हैं, कीचड़ आ जाती है, कीचड़ों में फंस जाते हैं। फिर आने जाना लेडीज़ कैसे आ रही जा रही है, देखें आप खुद देखिए कैसे आ रही जा रही है। हर आदमी परेशान हो रहा है मेरे बच्चे। ये तो अब इलेक्शन में वोट किसको देंगे आप? देखें अभी आगे क्या होता है, पहले होते भी हैं या नहीं होते ये तो अल्लाह ही जानता है। अभी तो हालत बहुत ख़राब जा रहे हैं। अगर हो जाता है तो क्या सोचा है? देखें हो सकता है नवाज शरीफ को दे दें, या मोहल्ले के जो इलेक्शन में खड़े होंगे उनको दे देंगे, जो अच्छे होंगे। जो बात है हम सच्ची कर रहे हैं, ये नवाज शरीफ को दे दें जो खड़े होंगे। नवाज शरीफ का नाम कैसे ले लिया आपने बिल्कुल अलग से? यहाँ तो नवाज शरीफ की पहले आप आदमी हैं जिन्होंने नवाज शरीफ का नाम लिया। अच्छा गया ना नवाज शरीफ साहब, हमारे लिए अच्छे रहते, गरीबों के लिए तो अच्छे थे। इमरान खान का पूछें आपने क्या करा, उन्होंने महंगाई सस्ती करेंगे और महंगाई कर दी जाएगी। नवाज शरीफ की परफॉर्मेंस से आप खुश हैं? बिल्कुल अच्छा रहता है, इसलिए करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा ही करेगा। वो पहले भी गरीबों के लिए खड़ा था। यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक वोट नजर आया मुझे यहाँ। नहीं होंगे, देखिए छुपे ऊपर नहीं आएंगे हैं। यहाँ मेरे बेटा खड़ा कौन है ये बताएं, कोई भी खड़ा होता है किसी के लिए? आप देखें ना कितनी महंगाई हो रही है, कहाँ जा रही है, गरीब आदमी कहाँ से पूरा करेगा? शाम को हमारे रिक्शे से 1000 रुपये कमाना बहुत भारी पड़ गया है। हाँ बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए जी, यहाँ मुझे कुछ ख़वातीन नज़र आ रही हैं, अब जानने की कोशिश करते हैं। मेरे लिए अपने लिए बहुत बड़ा टास्क हो गया है इधर से उधर जाना चलना, लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं अल्लाह जाने। अस्सलाम वालेकुम, यहीं रहती हैं जी आगे? मैं बहुत मुश्किल में आ गई थोड़ी सी देर में ना, चलना मेरे लिए। आप सोचें रोज़ मैं आती जाती हूँ, कैसे जाती होंगी? कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? मुझे यहाँ पे तकरीबन हो गए 8 साल। 8 साल? 8 साल में कोई बेहतरी थोड़ी बहुत भी नहीं, कुछ भी नहीं। जब बारिशें होती हैं तो इतना इतना पानी होता है हमारे घरों में भी, तो सोचा मैनेज कैसे करते हैं। बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, ऐसे ही जाते हैं, बस रह रहे हैं, मजबूरी है। सही है, ठीक कह रही हैं, मजबूरी है। मजबूरी का नाम तो शुक्रिया भी होता है ना। चलिए खैर, अभी तो इलेक्शन की एक्टिविटीज़ हो रही है ना, पार्टियां आ रही होंगी, आपसे लोग वोट मांगने आ रहे? हाँ आ रहे, पर इतने साल दिया तो क्या हुआ, कुछ हासिल हुआ? लेकिन अब फिर आप देंगी तो क्या करना है? नहीं दूंगी, और मैं तो सबको बोलूँगी कोई वोट ना दो। उसका फ़ायदा? कम से कम सुकून तो होगा दिल को कि हमने इसको नहीं चुना। आपने मुझे जो है लाजवाब कर दिया इस वक्त, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि वोट आप की जिम्मेदारी है। वही लोग हैं जो इतने साल से आ रहे हैं, वही लोग हैं, चेंज नहीं है। चेंज होगा तो ज़रूर कोशिश करेंगे, वरना नहीं। आप किसको डालेंगे वोट? इंशाल्लाह।
चले, पीटीआई को वोट डालने की वजह बताएं मुझे। उसके जैसा लीडर नहीं है, नहीं आया, सब अपना पेट भरने वाले आए। वो वाहिद लीडर है कि जिसने इस्लाम के ऊपर, कलमे के ऊपर बात उठाई, और अल्लाह उसे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और उसे रिहाई दे, उसे कामयाबी दे, और कुछ हमारे इलाके का भी कुछ भला हो जाए, अल्लाह करे। बहुत परेशानी है, आप देख सकते हैं, आप थोड़ी देर के लिए आए हैं तो यहाँ का क्या हाल है, और जो हम रोज़ाना यहाँ से गुजरते हैं, आते जाते, हम नज़र उठा के चल ही नहीं पाते, क्योंकि अगर नज़र उठा के चलेंगे तो हम गिरेंगे, गिर जाएंगे। बस अल्लाह ताला बेहतर। यही प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि नीचे देख के चलो। जी, यही देखी, नीचे देख के चलो, अपने से नीचे देख के चलो, ये प्रैक्टिस करवाई जा रही है आपको पता है? जी, ये प्रैक्टिस करवा जाए। कब तक, कब तक? बड़े तो चलेंगे, लेकिन बच्चे, उन्होंने रोज़, हम तो चलो कभी कभी जैसे कि घर से निकलते हैं, बच्चों ने तो रोज़ जाना है, स्कूल, मदरसा, ट्यूशन सब, और जो काम वालों ने सब जाना है। गाड़ियों की तबाही हो गई है, यहाँ पर हर वक्त पानी रहता है, खड्डे देखें आप। इन्हें चाहिए, जो यहाँ पर अभी जो यहाँ पे खड़े होंगे कौंसलर हैं, जो वोट लेने आ रहे हैं, उनका हक है, इलाका है, उनका हक है, वोट लेंगे तो उनका हक बनता है कि वो यहाँ पर ये हमारा रोड सही करवाएं। हम यही चाहते हैं। अभी तो वो यही कह रहे होंगे ना, इलेक्शन के बाद करवाएंगे, तो पहले करवाएं ना, फिर बात। इलेक्शन के दिनों में तो नहीं कर सकते ना, अभी वो तरक्याती काम कोई है। ये तो अब आपको समझ होनी चाहिए थी, शुरू में उनको पकड़ पकड़ के लाते कि आपका, अभी आपको करने की जिम्मेदारी है, आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, बेशक बेशक। क्या क्यों नहीं पकड़ा उन लोगों को उस वक्त? बस वही बात है कि किसको क्या कहें। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इतना अरसा हो गया यहीं पे रहते? काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे रहते हुए। काफ़ी टाइम से मुराद 2, 4, 6, 8 साल, कितने साल? तकरीबन 17-18 साल हो गए। 17-18 साल? 17-18 सालों में कोई अच्छी तब्दीली, कोई बेहतरीन काम, कोई अच्छी चीज़? तब्दीली वाले तो आए थे, मगर वो तो जेल में। कोई अच्छा काम यहाँ पे हुआ? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो यहाँ पे आवाम को अवेयरनेस दी है, मगर उन साहब के साथ क्या हुआ, उनको जेल में डाल दिया। ठीक है, अब जो है नवाज शरीफ साहब आ गए हैं कि शेर को वोट दो, वोट को इज़्ज़त दो, मगर वोट को इज़्ज़त कहाँ मिली है? अयूब खान के टाइम से वोट को इज़्ज़त कहाँ मिली है? हमारे वाले साहब बताते हैं कहाँ मिली वोट को इज़्ज़त आज तक। मेरा फिर भी वोट तो डालना है ना? नहीं, वोट तो डालना है, हमारा वोट तो एमक्यूएम का है। वालेकुम सलाम। यहीं रहती हैं आप? जी, मैं यहीं जीए चौक पे रहती हूँ, मगर यहाँ आना जाना बहुत प्रॉब्लम है, बहुत मसले मसाइल हैं, क्योंकि यहाँ की इतनी टेंशन है, ना कोई गाड़ी गुजर सकती है, ना कोई बंदा गुजर सकता है। प्लीज़ आप इनको मेहरबानी करें, इसका कोई मसले का हल निकालें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहीं रहते हैं आप? जी जी। क्या करते हैं? मैं एमआरआईटी में क्वालिटी चेकर हूँ। काम सही चल रहा है आपका? नहीं, अभी तो स्लो चल रहा है। अच्छा, जो आपकी जगह है काम के लिए आना जाना करना, वो यहाँ इस रोड पर इन हालात में कितनी पहले निकलते हैं अपने काम पे जाने के लिए? 1-1.5 घंटा पहले। माय गॉड, मुझे यही लग रहा था, कितना मुश्किल। टूटा फूटा पड़ा हुआ है, वहाँ ट्रैफिक से फिर यहाँ से निकलना तो 1-1.5 घंटा पहले निकलना पड़ता है ड्यूटी टाइम के लिए। गाड़ी तो यहाँ कोई भी नहीं चल सकती होगी, बाइक भी नहीं चल सकती, जो मुझे अंदाज़ा हुआ है। तो फिर कैसे आप लोग कैसे जाते हैं? ये देखें, ऐसे पैदल जाना आना करते हैं। इतने सालों से देख रहे हैं, कोई किसी ने ज़रा सा भी कोई काम नहीं कराया, किसी की नज़रें करम नहीं हुई यहाँ पे? नहीं नहीं, यहाँ पे भी आफ्ताब जहांगीर साहब थे, कुछ एक ज़रा सा भी कोई काम नहीं कराया कि रोड पे चलो मट्टी डाल लेते, वो तक के नहीं हुआ। चले, अब इलेक्शन आ रहा है, वोट किसको देना है? वो तो हाजिर है, मुत्तैदा को ही देंगे। 5-6 साल पहले किसको दिया था? 5-6 साल पहले नहीं दिया था। देंगे। वैसे आपकी जो पसंद आ रही है पार्टी, वो कौन सी है? पार्टी कौन सी है जो पसंद आ रही है? एमक्यूएम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहीं रहती हैं? जी। अच्छा, बहुत दूर से आप चलती हुई आ रही हैं, और कितना चलना है ज़रा बताएंगी? अभी तो काफ़ी और अंदर चलना है। तो ये चलना तो आसान नहीं है, ये तो वो वाला रास्ते है, इन्हीं पत्थरों पे चल के, है ना? चलते गिरते पड़ते ही जाते होंगे, कितनी मुश्किल होती है? बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। मेरी वालिदा भी कैंसर की मरीज़ है, गाड़ियाँ नहीं ला सकते, कंडीशन बहुत ख़राब अचानक हो जाती है, गाड़ियाँ नहीं ला सकते, कोई अरेंज नहीं कर सकते, बहुत वेट करना पड़ता है, बहुत परेशान होते हैं। गाड़ी वाले भी, आने वाले भी जो है, फिर वो इतनी बातें सुनाते हैं, क्योंकि इलाका ही ऐसा है। अरे वो फेयर फिर बढ़ा देते होंगे अपना, है ना? यही होता है ना जी। फिर कैसे मैनेज करते हैं हॉस्पिटल वगैरह के मामला? आपके घर में तो आपकी वालिदा की तबीयत ख़राब है, तो आप लोग कैसे इसको मैनेज करते हैं? बस तो मजबूरी है, मैनेज करना पड़ता है, क्या करें, यहाँ पर अपना घर है इसलिए। अब इलेक्शन आ रहा है, वोट किसको देना है? मेरा तो खैर NIC नहीं बना हुआ, हस्बैंड।
घर में मैं जब आपसे मेरी मुराद ये है कि घर में कोई होता है ना कि एक पार्टी है या कोई एक बंदा है जिसका काम लोगों को पसंद आ रहा है तो हम लोग सब उसको पसंद करें। आप इस तरह से बता दीजिए कौन है वो? अभी तो ये हमारे घर में तो खैर ना MQM को वोट कर रहे हैं। पहले भी उन्हीं को दिया था? नहीं, पहले का तो खैर मुझे पता नहीं है। MQM को पसंद करने की वजह आपके घर वालों की? खास पता नहीं, भाइयों को पता। वजह भी नहीं पता आपको? ऐसे मसले कैसे हल होंगे जब आपकी अपनी मालूमात पूरी नहीं है? भाइयों के NIC बनने में मेरा NIC नहीं बना हुआ ना, इसी वजह से मैंने किसी को वोट दिया। तो वोट की बात दूसरे नंबर पे कर दी इसी वजह से आपसे हमने पूछा। सिर्फ ये बता दें हमें कि कोई ऐसी सियासी पार्टी है जो आपको नज़र आ रहा हो उसकी कारकर्दगी अच्छी है तो घर वाले उसको उसके काम की वजह से पसंद करते हैं। घर में डिस्कशन होती है, हर घर में होती है, तो आपके घर भी होती होगी। तो आपने कहा MQM ऐसी पार्टी है, तो मैंने कहा उसका मुझे काम बता दे, कोई एक आध घर पे कोई बात होती है? तो अभी हमारे जो इधर गलियाँ बनवाई थी ना, उन्होंने बनवाई थी। यही पूछा था मैंने। थैंक यू सो वेरी मच। आपका वोट भी? छोटी बहन की तो अलग इनकी अलग शख्सियत है। हाँ, नहीं है कि घर में रहते हैं बस। वोट किसको देंगी? MQM। ये तो आपने पढ़ा है इनको। हमारे घर में सब MQM को ही दे रहे हैं ना, इसलिए। उनको क्यों कह रही है? आप बताएं वोट किसको देंगे? मुझे नहीं पता। ये होता है जवाब, उन्हें पता ही नहीं है। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। और नाज़रीन, अब यहाँ वक्त हुआ है इख्तिताम का। इलेक्शन 2024 हमारा प्रोग्राम कोशिश की आज भी हमने। आज हम मौजूद है हल्का NA 244 में। सुरजानी टाउन का ये इलाका, मुख्तलिफ इलाके आपको सर्वे कराए। यूसुफ गोट एक इलाका था, हमने वो भी दिखाया। कितना बुरा हाल था, वो सारे हालात से आपको बाखबर किया और आवाम को सोचने पर मजबूर किया कि अब उन्होंने क्या सही फैसला लेना है। आई होप कि आज का शो भी आपको अच्छा लगा होगा। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी और हमारे मुल्क की हिफाजत करे। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।